जो डिप्टी सीएम है उन्होंने उनका बचाव किया। और एक और बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है, कांग्रेस की किताब पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला ने यह हमला बोला है, वीर सावरकर का एक बार फिर से अपमान हुआ है, यह बीजेपी कह रही है। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं सेनानियों का अपमान किया गया है इस किताब के जरिए। ये सीधा सीधा देखिए वो उसको हाईलाइट किया गया है। अनूप हम देख पा रहे हैं जिन शायद वो पंक्तियों का या जिन लाइन का सेंटेंस का जिक्र वो करना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से अपमान किया गया है। और ये किताब कमलनाथ ने लिखी है जिसके जरिए अब बीजेपी हमलावर है। कहा जा रहा है कि वीर सावरकर का अपमान किया गया है। यही नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों का भी इस किताब के जरिए अपमान किया गया। और ये शहजाद पूनावाला भी कह रहे हैं, पूरे बीजेपी जो है अब इस किताब पर सवाल उठा रही है। यह किताब खुद कमलनाथ ने लिखी थी, जिसके बाद अब यह किताब विवादों में आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने फिर से अपनी मानसिकता दिखाई है, जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने अपनी किताब में वीर सावरकर जी की तुलना। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। भारत के विभाजन के सबसे बड़े महापापी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ की है। ये दिखाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के पापों को, उनके किए गए कारगुजारियों का बचाव करने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है वोट बैंक के पॉलिटिक्स के चक्कर में। और एक बार फिर से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और वीर सावरकर जी जैसे एक महान विभूति का अपमान किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, परंतु कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या श्रीमती इंदिरा गांधी जी, क्या नरसिम्हा राव जी, क्या शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी वीर सावरकर जी की वीरता पर जो बोलते हैं, जो उनके राष्ट्रभक्त होने पर उन्होंने बातें लिखी है, रखी है, तो क्या वो गलत थे? और क्या आज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और कमलनाथ सही है? तो तमाम सवाल जो है दरअसल वो उठाए जा रहे हैं। किताब के जारी विवाद को लेकर कांग्रेस के मीडिया सेल की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर बार बार ये कहा जा रहा है कि जिन्ना से क्यों वीर सावरकर की जो तुलना है वो की जा रही है। शहजाद पूनावाला कई सवाल उठा रहे हैं। और लेकिन इधर क्या कुछ अगर हम यहां पर बात करें कि जो कांग्रेस का मीडिया सेल है या जो उनके इंचार्ज हैं वो कह रहे हैं, हमारे सहयोगी सत्य विजय ने उनसे बात की। 2023 चुनाव को लेकर कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई के लिए अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन उनकी किताब इस समय विवादों में है। किताब का नाम है कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा। कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज के मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो किताब मेरे हाथ में है, इस किताब को लेकर विवाद खड़ा हो गया, भाजपा सवाल खड़े कर रही है। इस किताब में एक चैप्टर है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नकारात्मक शक्तियां आरएसएस और हिंदू महासभा को बताया है। भारतीय जनता पार्टी सच को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहती हमेशा। इस पुस्तक का सीधा संबंध हमारी नौजवान पीढ़ी को आज़ादी के आंदोलन को लेकर जो दुष्प्रचार होता है उससे रूबरू करवाना है। इसके लेखक माननीय कमलनाथ जी के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले साहब हैं। भारतीय जनता पार्टी हमसे खुली बहस कर ले। मैं खुद साधारण सा कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाने को तैयार हूं। हमसे खुली बहस करें। क्या यह गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के नायकों ने आज़ादी के संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया था? क्या यह गलत है कि उन्होंने भत्ता लिया था अंग्रेजों से? क्या यह गलत है कि सावरकर का आज़ादी के आंदोलन से कोई नाता नहीं रहा? क्या यह गलत है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजूल हक की सरकार में वित्त मंत्री थे पश्चिमी बंगाल में? वहाँ उन्होंने अंग्रेजों को कार्य योजना बनाकर दी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन को तोड़ने के लिए। तो जब इतने साक्ष्य पर्याप्त तौर पर मौजूद हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस पुस्तक से आपत्ति क्या है? मुख्य आपत्ति उनकी ये है कि इसमें जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो है, जिन्होंने भारत के बंटवारे का जिम्मेदार जिन्हें ठहराया जाता है, जिन्ना को सावरकर से कंपेयर किया, सावरकर की तुलना जिन्ना से की है। और सावरकर दोनों ही द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के पक्षधर थे। इन्होंने तो गांधी जी के भाई मत दो पाई मत दो के नारे का विरोध किया था। इन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जब दिया था और जब गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जुड़ने के लिए कहा था तब भी इन लोगों ने इसका विरोध किया था। चाहे वो सावरकर हो, गोलवलकर हो, इन लोगों ने किया क्या है? और आज भी कमोबेश ये अंग्रेजों के हितैषी के रूप में पहचाने जाते हैं।
तो देखिए, किताब पर विवाद चल रहा है। सत्यविजय खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, आपने बातचीत के तमाम लोगों से, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता, लेकिन इस किताब में आखिर है ऐसा क्या, और क्या ये चुनाव के एजेंडे से भी जुड़ा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और विधानसभा चुनाव से पहले विचारधारा की लड़ाई पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती है और इसीलिए इस तरह की कह सकते हैं कि विवादित कंटेंट वाली किताब जो है, ऐसा भाजपा का कहना है कि इसका जो कंटेंट है वो विवादित है, वो छपाई गई और ये निःशुल्क बांटी जाएगी बाल कांग्रेसियों को, कांग्रेस वर्कर्स को। मेरे हाथ में ये किताब है, देखिए, कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा, ये वो किताब है और इसमें जो विवादित कंटेंट है वो दरअसल ये है कि इसमें सावरकर की तुलना जिन्ना से की है। इसी को लेकर भाजपा ऑब्जेक्शन कर रही है। भाजपा का आरोप है कि सावरकर की तुलना जिन्ना से करना पूरी तरह से गलत है। भाजपा ये भी कह रही है कि लगातार कांग्रेस की जो मानसिकता वो यही रही है कि वो देशभक्त जो सावरकर हैं, ऐसा भाजपा का कहना है कि जो सावरकर हैं वो देशभक्त हैं और उनको अपमानित करना ये कांग्रेस की टेंडेंसी रही है और इसी को लेकर भाजपा हमलावर हुई है। चाहे वो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग हो, चाहे वो रामेश्वर शर्मा हो, चाहे वो तमाम भाजपा के नेताओं सयाद पुनेवाला हो, इन सभी ने इसी पर ऑब्जेक्शन उठाया कि बार बार सावरकर को लेकर ये लोग इस तरह के बयान या इस तरह के कंटेंट क्यों प्रचारित करते हैं। अब ये किताब है कांग्रेस के मीडिया जो कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पीयूष बबेले, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है और इस किताब का ही कंटेंट जो है वो विवादों में है और इस विवाद को लेकर अब तूल पकड़ती आ रही है। लेकिन कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। के मिश्रा जो मीडिया सेल के इंचार्ज थे, उन्होंने अभी हमसे बातचीत की। उनका कहना है कि वो खुले मंच पर बहस को तैयार हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि बीडी शर्मा जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, उन्हें ये किताब भेंट करने के लिए समय मांगेंगे। साथ ही साथ सयाद पुनेवाला को कोरियर करेंगे ये किताब, क्योंकि उनका ये तर्क है कि ये किताब पूरी तरह से इसमें जो कंटेंट है वो सही है। अब देखना ये जो वैचारिक जो लड़ाई है, क्योंकि भाजपा बिल्कुल देखिए, चाहे कांग्रेस चुनौती दे रही है कि वो विधानसभा में जाकर बीजेपी दफ्तर में जाकर इस किताब को लेकर बात कर सकते हैं, इस पर बहस कर सकते हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता जो एक साथ कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। क्या कुछ कहना है, जरा आपको ही बताते हैं। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। इस देश में केवल एक परिवार, नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो जाए, ये कांग्रेस की हर समय रीति रही है, नीति रही है। वो राहुल गांधी जो वीर सावरकर जैसे राष्ट्रभक्तों का अपमान करते हो, वो नेहरू परिवार जिसने हर समय राष्ट्रभक्तों को नीचा दिखाने का काम किया हो। स्वयं जवाहरलाल नेहरू के समय से ये परंपरा चल रही है, कोई ये आज की परंपरा तो है नहीं। आरएसएस जैसे संगठन जो देशभक्त संगठन है, जिसने इस देश की एकता अखंडता को कायम रखा है, उन त्यागी और तपस्वी लोगों के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, हैसियत नहीं है कांग्रेस के नेताओं की। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।